दानिश खान। दानिश, आप बताइए क्या कर रही हैं आजकल, कहाँ मसरूफ है और कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और थैंक यू फॉर आस्किंग। बस आजकल बैक एंड फोर्थ काफ़ी सारी ट्रैवलिंग बहुत हो रही है ड्रामास के ही चक्कर में, और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐड हैं जो लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। कुछ पे काम हो रहा है जिनका नाम मैं रिलीज़ नहीं कर सकती अभी। क्या होगा अभी ऑन एयर है वो बता दीजिए। इश्क ज़े नसीब और कुन फाया कुन। और ये दो कैरेक्टर्स आई थिंक बाय फार हैज़ बीन माय फेवरेट एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग इट, सो थैंक यू। इश्क ज़े नसीब आपका सीरियल अभी इन दिनों चल रहा है? जी बिल्कुल। चाचे दा भी चल रहा है इश्क बदनसीब। हाँ, और टीवी ते नहीं चल रहा, सड़क ते चल रहा। चाचे का ना इश्क बदनसीब का पार्ट 2 भी आ रहा है, इश्क बिल्कुल गरीब। और जैसे उन्होंने बताया ना कि आजकल जरा जिंदगी ट्रैवलिंग में गुजर रही है, मेरी भी जिंदगी जरा ट्रैवलिंग में गुजर रही है। हाँ, लोगों के पैरां मैं 32 नंबर वैगन चलान लग पे। नहीं, लोगों के पैरां को पैर ना इधर कर देना, साइड तो सुन लगन दे। अच्छा इधर हो जा। दानिश, ये अभी चाचा कह रहा था आप इन्हें बहुत फोन करती हैं, क्या ये सच है? मेरे खुद के वालिद को मैं नहीं करती इतनी कॉल्स, उनकी मेरे से यही शिकायत है कि कभी उठा लिया करो या कर लिया करो। आप किनके वालिद को फोन करती हैं ये मैं आई एम एक्चुअली रियली आजकल आपने देखा होगा ना कि एवरीबॉडी इज मोस्टली बिजी यूजिंग देयर फोन्स एंड ऑल। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ लाइक दैट। आई हेट यूजिंग फोन। You hate this mobile and letters, you like pigeon and कबूतर, रुका and so and coming back. क्यों पंगा ले रहे हो इंग्लिश में? दिख नहीं रहा पढ़ी लिखी खातून है? तो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। आप तो पढ़े हुए ना, वो लिखी हुई है। आप पढ़े लिखे। चाचे ने PhD कर रखी है काले इल्म में। हाँ, दादी तो गोकुल जी ने हाजिर किया। आप फोन नहीं उठाते, ये लोगों की चीजें उठा लेते। आबदा जी कैसी हैं आप, और आजकल किस सियासी जमात में है? मैं किसी जमात में नहीं हूँ। रियली? हाँ। तो आप हमारी जमात में आ जाएं। आपकी कौन सी जमात है? हम तो पहली जमात के तालिब इल्म हैं। हाँ, पास ही नहीं होया बेचारा, 142 साल तो उत्थे ही है। ये भी प्रेप में दाखिल हुए हैं और शायद प्रेप में ही इंतकाल फरमा जाएंगे। ओ बाबा, उनका ताल्लुक सियासी पार्टी से है और तुम्हारा ताल्लुक सियासी ढोल पार्टी से। बस सियासी से कोई रदीफ काफिया तो मिलाती कि उनका ताल्लुक सियासी पार्टी से है, आपका ताल्लुक मिरासी पार्टी से। सियासी और मिरासी। हाँ, आप हमारे लीडर हैं। 84-85। तो क्या हुआ, आपने रिटायरमेंट ले ली है? चूँकि बच्चे आ गए हैं सियासत में, तो इसलिए मेरा काम है उनको सपोर्ट करना। नवाज शरीफ साहब को देख लें कि मरीम जी आप भी गई हैं, फिर भी वो स्टिल सियासतदानी अपनी कर रहे हैं। देखिए, आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, वो बिलावल और मरियम को आगे करने में किरदार अदा कर रहे हैं। चंदी कामयाब सियासतदान कैसे बनी, ये तो बताइए। मेरे वालिद मुकाबलतन कम उम्र में फौत हो गए थे, 55 साल उनकी उम्र थी। सो मैंने फिर काम शुरू किया। जंग में लोगों ने मेरी बड़ी पजीराई की। फिर मैं मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं पाकिस्तान की पहली औरत थी जिसने कि असम्बली में हलफ लिया आम इंतखाब में कामयाब होने के बाद। क्या बात है जी। एंकर पर्सनी, सेम स्टोरी विद दिस गाय। ये काउंसिलर मुंतखब होते होते फिर रह गए। फिर 1987 में इनको MNA का इलेक्शन लड़वाया गया, फिर ये फिर नाकाम हो गए। 1997 का फिर इनको इलेक्शन लड़वाया गया, ये मुसलसल बीवी से लड़ते रहे, इलेक्शन फिर भी नहीं लड़ा। और आज देख लें आपके सामने मसाले लगकर हनूत होकर आपके सामने बैठे हैं। मेरा सियासी सफ़र बड़ा भरपूर और दिलचस्प रहा। बस फिर जब परवेज़ मुशर्रफ आया तो मेरा ज़हनी तौर पे उनसे इख्तलाफ था, तो वो काला बाग डैम बना सकते थे जो कि उन्होंने नहीं बनाया।
फिर 9/11 के बाद जब उनसे अमेरिकन ने पूछा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं, तो वो ये कह सकते थे कि हम आपके साथ हैं बशर्ते कि आप हमारा कौमी कर्जा माफ़ कर दें। और वो माफ़ हो जाता तो आज पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात कुछ और होते। बिल्कुल। वाह, परवेज मुशर्रफ साहब किते साडे चाचे नूं भेज देंदे। अरे पिछले 38 बिलियन डॉलर भी माफ करवा लेंदा। अरे वो कैसे? अगों 230 बिलियन डॉलर मंग भी लेंदा। अरे कैसे? एक डॉलर करके होर की। चाचा ने अमेरिका से इतने पैसे ले लेने थे जितने उनके पास टोटल होने नहीं थे। हो सकता है बुश बाकी मुल्कां कोल मांग के भी इन्हू दिंदा, भी साडे कोल ते मुक गए ने फिर मंगी जांदा। बाबे नूं सारी स्टोरी दा भला क्यों पता? क्यों? एक कोलंबस दी कबर तो दाल चुक के खांदा रहा। आपने बेशुमार ड्रामों में काम किया है, आपने किए हुए खुद के शाहकार ड्रामों के नाम बताइए जो आपको लगते हैं आपके फेवरेट्स हैं। ये सारे दे आर द बेस्ट। अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स चूज़ करूं, उसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगी। तो वो है लाज में ज़ैनब, खूबसूरत, और आई थिंक इश्क से नसीब में दुनिया। और इन तीनों के पीछे वजह क्या है? लाज में मैंने एक देहाती लड़की, पंजाबी लड़की का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था। इट्स एक्चुअली अ बिग मैसेज फॉर एवरीबडी कि बाज़-औक़ात आप जो देख रहे होते ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम दिया करें। आला। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपने काम किया, तो ये तो आप ही बता सकती हैं कि उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे वो सही लगे या नहीं लगे, उन्हें करप्शन की है कि नहीं की है, तो ये तो आप ही बताएं। मैंने अरसा 5 साल उनके साथ काम किया और मैंने उनको ये तजवीज़ की थी कि आप या सियासत करें या कारोबार करें, लेकिन उन्होंने कारोबार भी किया और सियासत में मुतहर्रिक रहे, तो फिर उन पर करप्शन का इल्ज़ाम आयद हुआ। यानी मतलब कि करप्शन नहीं थी, ये बिजनेस की वजह से ये बात चल पड़ी। जी हाँ, आप देखिए ना, अगर आप बाइख्तियार हैं और आप नए मंसूबे इक्तिसादी बनाएं जिनसे आपको मुनाफा बख्शा जाता है, तो वो जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है। चाचे ने करप्शन की थी है, अच्छा, लेकिन बड़े वड्डे लेवल ते नहीं की। बिल्ली नूं छिछड़े पाउण गया ते विचों 2-4 कट के अपनी हांडी च पा लिया। हाँ या बच्चे दी पॉकेट मनी चो 10-10 रुपए काट ले। हाँ, बीवी ने सब्जी वास्ते पैसे दिते, विचों 2-4 मूलियां दे पैसे आप खा गया। या पकदी हांडी विच लग पीस काट के गरम गरम खा गया। या मेहमानां दी बची हुई कोल्ड ड्रिंक नहीं हुंदी, हाँ। कोल्ड ड्रिंक ਉਹ जोड़ के एक बोतल च पा के ਉਹਦਾ मजा लेंदा रहा। होती है। अच्छा जर्निश, आप बताइए अपनी टीवी के जर्निश। बाबा हैरान हो रहा किड्डा सोहना ना है ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੀਦਾਂ ਫਾਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਰਨਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦ ਮੁੱਢ, ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਦਾ ਢਿੱਡ ਫੱਟ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸਲਮ ਚੀਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੁੱਗੀ ਲੰਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਜ਼ੀਰਾ ਕੰਨ ਕੁੱਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਜ਼ੀਰਾ ਕੰਨ ਕੁੱਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰੀ। जर्निश, आपने टीवी के टॉप हीरोज के साथ काम किया, कौन सा हीरो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये बेस्ट परफॉर्मर? मेरे सारे ही को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनमें से अगर मैंने किसी एक का नाम लिया तो बाकी सब मुझे गोली मार देंगे। लेकिन फिर भी अगर मुझे किनके साथ आपकी जोड़ी बहुत ज्यादा हिट रही है? आप डरने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे गोली आप मार बचा लेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप कहिएगा मुझे चाचा ने कहा था गोलियां इसको लग जाएंगी, आपको क्या फिक्र है? ये बाबा बचाएगा नहीं बल्कि आपको उस जगह ले जाएगा जहां लड़ाई हो रही होगी और जाके कह रहा होगा कि अच्छा अच्छा ये इसने लड़ाई की है, मारो मारो इसे गोली, मैं यहीं खड़ा हूं, मारो इसे गोली। मैं किन्नी बारी तेरी वजह तो गोलियां मरवाइयां ने। गोलियां नहीं मरवाइयां पर जुतियां ते मरवाइयां ने अपने सारे दोस्तां नू। हाँ, मैं माफी चाहना नसीम कुकड़ी, मैं तेनों बड़ी बारी मरवाया। बाबा एक ही बारी काम मुका दे, इस बार अपनी मत मरवा। और सॉरी, मैं बोल पड़ा, हीरोज की तो बात हो रही थी। हाँ बाबा तू है हीरो ही पर कोका आफ्ता। मैं तेनों उत्थे भी हीरो नहीं लाना। ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ।
अच्छा सरनिश, ओवर टू यू, आप बता रही थी। मेरी सबसे हिट जोड़ी आई थिंक मिकाल के साथ रही है बहुत अच्छा, ज़्यादा। किस ड्रामे में? दे इजाज़त। और आई थिंक समी के साथ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, समी के साथ कौन सी सीरियल? ये इश्क है नसीब। आहा, जबरदस्त। कहा जाता है आपके खुद नुश्त पावर फेलियर पाकिस्तान के सियासी कल्चर की हकीकी और मुंह बोलती तस्वीर है, तो फिर नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में लिखते हुए आपने हाथ हौला क्यों रखा? इसकी क्या वजह थी? वो लिखा जो मैं महसूस करती थी, जो मेरी राय थी, उसके मुताबिक मैंने लिखा। अच्छा, मैंने किसी के लिए हाथ हौला नहीं रखा। इन्होंने हाथ हौला नहीं रखा, फिर जैसे जब लोगों ने इनको फेंटी लगाई तो उन्होंने भी हाथ हौला नहीं रखा, इसी तरह इन्होंने भी हाथ हौला नहीं रखा। अच्छा दनिश, आपको गुलकारी का भी शौक है, तो ये बताइए कि बचपन से आपको कोई दिल था कि मैं बड़े होकर सिंगर भी बनूं और मैं कोई गुलकारी में अपना नाम बनाऊं, या फिर बस शौकिया गाती हैं? मैं कोई बहुत अच्छा नहीं गाती, बस बाथरूम सिंगर टाइप ही सीन है, लेकिन मे बी आईड लाइक टू ट्राई इट समडे। जरा यहाँ पर हमें कुछ गा के सुनाइए ना, हो जाए? क्या गा के सुनाऊं मैं आपको? मौका भी है, दस्तूर भी है और माहौल भी है, और हमारे पास म्यूजिक साज भी है। म्यूजिक ना देगा इस पे तो मेरे खुद के हस्बैंड ही सिंग्स एज वेल, तो वो तो मेरा बड़ा मजाक, उन्होंने बड़ा मुझे म्यूजिक के साथ ट्यून करने की कोशिश की है। अच्छा। बट फॉर सम रीजन म्यूजिक यहाँ जा रहा होता है, मैं वहाँ जा रही होती हूँ। म्यूजिक के बिना मैं फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करने चले। हस्बैंड तो वैसे भी बीवी को ट्यून नहीं कर सकता। बहुत किसी मुश्किल काम म्यूजिक है डायरेक्टर को कहते वो आपको ट्यून कर देता। हाँ, ये हमारा काम है करना। इन दिस केस हमारा चाचा बहुत ट्यून है, डायरेक्टर की आवाज के साथ ऐसा गाता है कि पता ही नहीं चलता कि डायरेक्टर चल रहा है कि ये गा रहा है। चाची ने चाची ने कभी गाना सुनाया सी, मैं तेरे प्यार में पागल, उन्हें पागलखाने दाखिल कराता सी। ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਿਊਨ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਤਵੇ ਤੇ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਟਕ ਟਕ से भी डांस कर लेता है। अच्छा, ये तो आपने मेरी फैमिली का जोक ले लिया है। मुझे बहुत शौक है, तो मेरे चाचू मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये तो रिंगटोन पे भी शुरू हो जाती है। अरे वाह।